जन्माष्टमी व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, सामान्य रूप से एकादशी की तरह ही जन्माष्टमी व्रत का उद्यापन या पारण अगले दिन ही किया जाता है। कई स्थानों पर कई परिवारों में लोग मध्य रात्रि में 12 बजे भगवान का अभिषेक हो जाने के बाद ही इसका उद्यापन भी कर लेते हैं और अन्न प्रसाद भी खा लेते हैं। लेकिन ये आदर्श स्थिति नहीं है। आदर्श रूप से 12 बजे के बाद भी आपको अन्न भोजन नहीं लेना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल में यानी नवमी के दिन सूर्योदय के बाद आप इस जन्माष्टमी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन करने से पहले आप फिर एक बार प्रातः काल में भगवान की मंगला आरती कीजिए, उनकी प्रातःकालीन पूजा अर्चना कीजिए, उन्हें फिर से सात्विक और स्वादिष्ट अन्न भोग अर्पित कीजिए। याद रहे, भगवान को जो भी भोग अर्पित किया जाता है उसमें तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। उसके बाद भगवान की आरती कीजिए, उन्हें धूप, दीप और पुष्प अर्पित कीजिए और अंत में उस जन्माष्टमी व्रत का उद्यापन करते हुए भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे यशोदानंदन श्री कृष्ण, मेरे इस जन्माष्टमी व्रत का स्वीकार कीजिए। मैंने अपनी क्षमता और बुद्धि अनुसार इस व्रत और उपवास का पालन करने का प्रयास किया था। आप मेरे इस प्रयास से प्रसन्न होइए और मुझे तथा मेरे परिवार को आपकी विशेष कृपा और भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के बाद अगर संभव है तो आप अपने घर में किसी ब्राह्मण यजमान को बुला सकते हैं, उन्हें भगवान को अर्पित अन्न प्रसाद खिला सकते हैं और फिर अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान दे सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो नंद महाराज ने एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया था, जिसे हम नंद उत्सव कहते हैं। और कई स्थानों पर जन्माष्टमी के अगले दिन नंद उत्सव भी मनाया जाता है, उसमें दही हांडी भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार उद्यापन करते समय भी आप अपनी क्षमता अनुसार और क्षमता से थोड़ा ज्यादा दान दे सकते हैं और ये दान आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दान उसी स्थान पर दे जहाँ पर आपको विश्वास हो कि उस दान का योग्य उपयोग हो रहा है। आप अपने आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर दे सकते हैं। अगर आप किसी ब्राह्मण को जानते हैं तो उनको दे सकते हैं, किसी वैष्णव को दे सकते हैं जो भगवत प्रचार के कार्य में नियुक्त हो, या फिर भगवान की किसी सेवा के लिए दान दे सकते हैं, वैदिक ज्ञान के प्रचार के लिए दान दे सकते हैं। लेकिन नवमी के दिन अवश्य ही कुछ न कुछ दान देना चाहिए। उसके बाद आप स्वयं भगवान को जो आपने अन्न भोजन अर्पित किया था उसका स्वीकार कीजिए और उसके साथ ही अपना जन्माष्टमी व्रत संपन्न कीजिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपने भगवान के जो विग्रह या चित्र को स्थापित किए थे उन्हें फिर से सम्मान पूर्वक अपने स्थान पर रख दीजिए। और अगर वहाँ पर कोई भी पूजा की सामग्री है जैसे कि पुष्प, अक्षत, दीप, धन या फिर कोई भी पूजा का सामान, तो उसे निर्माल्य में आप प्रवाहित कर सकते हैं। अगर जल है तो उसे तुलसी के गमले में डाल सकते हैं। पुष्प है तो पुष्प को भी आप तुलसी के गमले में अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उद्यापन के बाद की जो भी पूजा सामग्री होती है उसे इधर उधर कहीं पर भी कचरे में या जहाँ पर पैर लगे ऐसी जगहों पर ना डालें। इन सभी वस्तुओं का ध्यान से सम्मान पूर्वक विसर्जन करें। अगर आपने भगवान की स्थापना करते समय जल भरा हुआ कलश रखा था तो उस जल को भी अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें और परिवार के सदस्यों के सिर पर भी इस पवित्र जल को छिड़क सकते हैं। ऐसा करने से संपूर्ण घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उसका नाश हो जाता है। भगवान की कृपा और आशीर्वाद के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा बनती है। इस प्रकार आप अपने जन्माष्टमी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। हरे कृष्णा।